यस फ्रेंड्स, सुबह सुबह का वीडियो मेहनत करके डाटा कलेक्शन करके उसको एनालाइज करके कंक्लूड आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कंक्लूजन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, आज है 17 अक्टूबर, थर्सडे, बृहस्पतिवार का दिन। ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड हैं। हम गिफ्ट निफ्टी को डाउन दिखा रहे हैं, लेकिन खुलेंगे दोस्तों हम गैप अप, फ्लैट टू अप खुलेंगे। फिर कहाँ जाएंगे उसका मार्केट में खुलने के बाद ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। एशिया कुछ डाउन है। यूएस कल अप में बंद हुआ था और Q2 बजाज ऑटो के ठीक ठाक हैं, इतने ख़राब नहीं है। और LTTS के भी कुछ दबाव में रिजल्ट्स आए हैं। आज है बहुत बड़ा दिन। इन्फोसिस, विप्रो, नेस्ले, पॉली के बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे। एंड दोस्तों, मुख्य खबर जिसकी सबको इंतज़ार थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स। और उसके बाद में एक्स बोनस की डेट 28 अक्टूबर आई है। 28 अक्टूबर तक जो इसको बाय कर लेगा, 28 क्या, मैं तो 26 तक ही कहूँगा, क्योंकि एक दो दिन तो दोस्तों डीमेट में आने में लगता है। तो 26 तक जो इसे बाय कर लेगा, आज है 17 तारीख, उसको एक पे एक बोनस मिलेगा। वाह क्या बात है। रिलायंस को आज अप चलना चाहिए और निफ्टी 50 उसी की पीछे पीछे अप में ही चलना चाहिए। कोचिन शिपयार्ड का ऑफिस खुला है। आज थर्सडे है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। एंड ज़्यादा समय आपका जाया नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे अपने आप ही समय नहीं है। मैं तैयारी ज़्यादा करता हूँ मेहनत से, स्टॉक्स वगैरह भी देखने हैं। तो आज निफ्टी 50 में देखिए, कल लो लगा है 24,908 का। 24,910 मेरा सपोर्ट था और ऊपर गया है 24,212, 25,212 टिक नहीं पाया वहाँ, नहीं 25,093 नीचे खुला था, फिर ऊपर भागा। पुट कॉल वालों को दोनों को निकलने का मौका दिया। आज भी मौका देगा। अगर रिलायंस खींच दिया तो फिर मौका नहीं देगा दोस्तों। बाजार में कन्फ्यूजन तो हमेशा रहता है। इसी भी रेट कट की आज मीटिंग भी स्टार्ट हो रही है। ब्रेंट क्रूड गिरा नहीं है दोस्तों, 74.65 है। आज एक्सपायरी है ब्रेंट की। आज की एक्सपायरी का कोई भी ब्रेंट क्रूड ना ले। इसका भी वही हाल है जो निफ्टी 50 में होता है या निफ्टी बैंक में होता है। सेम डे की एक्सपायरी, कॉल पुट के प्रीमियम 0 है। नहीं इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कहाँ मिलेगा। क्रूड में कोई भी कॉल पुट आज की ना ले, आज है उसकी एक्सपायरी। जिस तरह से निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, इनकी एक्सपायरी के दिन कॉल पुट के प्रीमियम 0 हो जाते हैं 3 बजे तक, तो आज क्रूड के भी प्रीमियम 0 हो जाएंगे। तो आज की एक्सपायरी का कोई भी क्रूड टच ना करे, बाय ना करे। अगली एक्सपायरी का कर लीजिए, जो भी आपको करना है, कॉल करनी है, पुट करनी है। 15 नवंबर विल बी द नेक्स्ट एक्सपायरी। ओके। अब बात आती है दोस्तों नेचुरल गैस की। वो 24 अक्टूबर एक्सपायरी है उसकी, उसको तो जांच पड़ताल करके बताना पड़ेगा। अभी मैंने टच नहीं किया, 2-3 बार महीने में दिया है, अच्छा प्रॉफिट दिया उसने। अब बात आती है दोस्तों लेवल्स की। देखिए, लेवल्स में जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, 24,980 के आसपास, नहीं 24,960-70 के आसपास हम बंद हुए। तो 24,908 908 कल का जो लो है, ये रहेगा काटा पीटी। अगर इसके नीचे गया
तो देखिए ये जाएगा फिर 846 और 757। और अगर ऊपर गया रिलायंस की वजह से या कैसे भी, और 25,120 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हुआ, कल तो हमने 25,060 कहा था, 25,120 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हुआ, फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। 25,180 और 250। अब बात आती है दोस्तों, हाँ 24,840 अगर कट गया नीचे तो और ज़्यादा गिरेगा और बहुत गिरेगा, जिसकी उम्मीद मुझे ज़्यादा नहीं है दोस्तों, क्योंकि रिलायंस का आउटपुट वो आ चुका है एक्स बोनस डेट। बात आती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में 51,698 लो था कल, और वो अगर कटा तो अच्छा खासा बैंक निफ्टी गिर सकता है। बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिर सकता है। और नीचे में 51,330 और 51,000 तक का भी लो दिखा सकता है, लेकिन इसकी भी वही कहानी है। अगर ये 52,067 के ऊपर टिक गया 10 मिनट, फिर ये 260, 450, 550 तक के लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों FII की सेलिंग तो बढ़ रही है, 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर चुके हैं ये लोग अभी तक। तो तलवार बाजार पे लटकी हुई है, इसका भी ध्यान रखना है। जब तलवार लटकी रहती है तो उसमें रिलायंस बोनस देगा या वो बोनस देगा, ये बोनस देगा, वो सब दोस्तों नहीं चलता। शेयर बाजार है, पूरा डराया जाता है, वीकर हैंड को वॉश आउट किया जाता है, उसके बाद ऑपरेटर अपना उल्लू सीधा करता है, उसके अकॉर्डिंग ही बाजार चलता है। जो रिजिड रहते हैं, पक्का इरादा करके बाजार पे कन्विक्शन के साथ, रिस्क के बिना तो देखिए कुछ नहीं होता। नो गेन विदाउट पेन। कल भी जैसे हमने रिलायंस की मूवमेंट देखी कि 16 रुपया एकदम से बढ़ा है, तो दोस्तों हम कॉल में कूद गए, उसका हमें एडवांटेज मिला। तथ्यों पर आधारित बाजार में इतनी ताकत होती है। हमने कल 95 रुपये पे कॉल कैरी की है 24 अक्टूबर की। आज भी उसमें दोस्तों प्रॉफिट लेके हम बाहर हो जाएंगे। उसका मेरा ज़्यादा टारगेट नहीं, 111 रुपये का टारगेट है। ग्रुप में इसलिए बता रहा हूँ यहाँ वीडियो पे, ताकि मेरे ग्रुप मेंबर्स भी इसे सुनते हैं और उनको भी पता चल जाए। आप लोगों को भी कहा था कल कि कॉल को कैरी कर लीजिए, नीचे से नीचे मिले। दोस्तों चाहे देखिए क्रूड ऑयल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर निफ्टी हो, आपको लेके कोई भी चीज़ बैठे नहीं रहना है। आप कहेंगे कि टारगेट टारगेट, अरे कोई भगवान है क्या? भगवान कोई नहीं है दोस्तों। टारगेट का मुख्य वजह नहीं आना ये है कि ऑपरेटर एल्गो ट्रेडिंग एंड अपनी आंखों से देख लेता है कि आपका टारगेट कहाँ लगा हुआ है, और वहाँ से 10 पैसे या 5 पैसे से ही घूम जाता है। कल दोस्तों हमने सुबह एक 6,050 की कॉल दी, जिसको 51 रुपये खरीदी, 61 और 61 पे बेची, 60 रुपये 80 पैसे से घूम गया। क्या कहोगे इसको? मैं कोई भगवान हूँ? मेरी गलती है अगर मैं उसको पीक आने पे ना लिखूं कि निकलो। मैंने 2-3 बार लिखा
पीक आ चुका है, प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, निकलो निकलो, प्रॉफिट लेके निकलो। फिर भी कोई नहीं निकलता दोस्तों, तो कोई मैं हाथ पकड़ के तो निकालूंगा नहीं। ऐसे ही शाम को मैंने एक पुट दिलवाया 5,900 का, 61 पे बाय करो, 90 का टारगेट। दोस्तों 89 से घूम गई पुट। कान खोल के सुनिए इस वीडियो को, बहुत ही एजुकेटेड वीडियो है ये, हल्के में मत लीजिए सबको। वो पुट 89 से घूम गई। तो देखिए वहां भी मैंने लिखा कि भाई आपकी पुट पीक पे है, 89 आ चुकी है, निकलिए प्रॉफिट लेके, निकलिए। दोस्तों मेरे चिल्लाने के बाद भी कोई ना निकले, लिखने के बाद भी कोई ना निकले, तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं अपना ट्रेड लेकर निकल रहा हूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? टारगेट दे दो ताकि टारगेट लगा के हम सो जाएं। वो जमाना नहीं है जिसको टारगेट लगा के सोने की आदत है, अपनी ड्यूटी पे जाने की आदत है, तो वो स्टॉक मार्केट या क्रूड या नेचुरल गैस में काम ना करे, उसको लॉस ही होगा। क्योंकि एल्गो देख लेती है, ऑपरेटर देख लेता है, सुपर कंप्यूटर उनके पास है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। और वो दोनों ट्रेड से घूम गया कर, और हम लिख रहे हैं कि प्रॉफिट लेके निकलो, प्रॉफिट लेके निकलो, प्रॉफिट लेके निकलो। फिर भी अगर कोई ना निकले दोस्तों तो उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे ही कल जब हमने 120-21 के आसपास हमने कॉल ले लिया, रिलायंस की बात सुन के 146 पे हम निकले दोस्तों। बहुत देर तक रही वो 145, 46, 47, बहुत देर तक। फिर भी कोई ना निकले, मुझे फॉलो ना करे, तो दोस्तों उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे ही कल 2 पुट का ट्रेड दिया जल्दी जल्दी में, मैंने लिया और निकल गया। गुरुजी टारगेट क्या है? कद्दू है टारगेट। गुरुजी कोई भगवान है? अरे जब गुरुजी खुद ही बैठा है, खुद ही निकल रहा है, बाय कर रहा है, निकल रहा है, तो फॉलो करो। फॉलो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो तो टारगेट लगा के सो जाते हैं, इसलिए टारगेट पूछते हैं। दोस्तों टारगेट इज योर प्रॉफिट ऑलवेज, डोंट आस्क अबाउट टारगेट। भगवान कोई नहीं है जो टारगेट बताते हैं। कल एक पुट दिलवाई टीवी वालों ने, 2-3 एक्सपर्ट ने पुट दिलवाई दोस्तों, चाहे आगे पीछे करके यूट्यूब पे देख लीजिए जी बिजनेस। 24,950 की पुट खरीदी है, 95 रुपये है। वो एक पैसा भी ऊपर नहीं गई दोस्तों, एक पैसा भी, 40 रुपये ली आ गई वो। उसके बाद फिर कोई सज्जन आया आधा घंटे बाद, 66 पे एक पुट खरीद ली 24,900 की, एक पैसा भी ऊपर नहीं गई दोस्तों, वो 21 रुपये ली आ गई। कौन क्या कहेगा इन लोगों को? हम तो फिर भी इलाज कर देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं। 30 रुपये उसका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, ऊपर तो एक पैसा भी नहीं गई। वो 65, 66, 67 की जो पुट है वो 160 जाएगी, कहाँ चली गई? महा फेल्योर जी बिजनेस की पुट। 2-2, 3-3 एक्सपर्ट फेल्ड यस्टरडे। तो दोस्तों बाजार किसी का नहीं, बाजार किसी का नहीं। हमने सुबह सुबह 3 कॉल निफ्टी 50 की दी, 40 रुपये पे थी, हमने सबको रोक के रखा, एश्योरेंस दिया कि रुके रहे, जिसके पास में कॉल है प्लीज़ रुके रहे। दोस्तों जैसे ही वो कॉल 60-65 के ऊपर गई कि अपने रेट के ऊपर आए तो निकलिए, और जब वो 84 गई दोस्तों हम तो निकल गए, और नीचे आई फिर 73 बाय कर लिए 10 लॉट, फिर 83 पे निकल गए, फिर नीचे में आई तो बाय कर लिए, फिर ऊपर पे निकल गए 67 पे, लास्ट तीसरा ट्रेड लिया और 77 पे निकल गए। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। जब ट्रेड नहीं लिया तो फॉलो क्या किया आपने? मैंने तो गुरुजी 60 पे ट्रेड ले लिया। अरे मैंने तो नहीं लिया ना, यू हैव टू फॉलो मी।
अब तो 30 रुपये आ गई, क्या करूं? अरे भाई ट्रेड मैंने थोड़ी लिया है, तुमने मुझे फॉलो नहीं किया। जब मैं ट्रेड लेता हूं तब तुम लेते नहीं हो। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं। चलिए सुबह सुबह का वीडियो समझ आया नहीं करता, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। लॉस या प्रॉफिट वीडियो देखने के बाद होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। स्टॉक मार्केट है जोखिम में सुबह बाजार है, जबकि मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन और ज्ञानवर्धक बात ही बताता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जो मुझे बताना था सुबह के वीडियो में मैंने बता दिया। मार्केट अनसर्टेन है। धन्यवाद।